दोस्तों एक सवाल लेते हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान सवाल। ये सवाल पूछा गया है किसी एग्जाम में, तो आप बताइए कि इसका उत्तर आप क्या लगा सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है श्रेणी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करते हुए कहाँ तक 1000 तक इसका योग बताना है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार से सवाल दिया जाए जिसमें कि लगातार संख्याओं को जोड़ा जाए, अगर लगातार संख्याओं को जोड़ा गया है 1 2 3 4 है, तो इसका एक सिंपल तरीका होता है, याद रखिएगा कि अंतिम संख्या को उठा लो, उठा लिए, उसके बाद इसमें 1 जोड़ दो तो 1001 हो जाएगा और इसको 2 से भाग कर दो। एकदम सिंपल तरीका। हम फॉर्मूला नहीं लिखा रहे, एक्चुअली में ये फॉर्मूला ही है, लेकिन हम फॉर्मूला लिखा करके आपको जो है कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि याद करना पड़े। सिंपल, अंतिम वाला उठा लो, अंतिम वाला में 1 जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। जब 2 से काटोगे 500 होगा। अब 500 गुने 1001, ठीक है, तो आप इसको गुना कर लो, कितना होगा देख लीजिए। आपका ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 500 500, ये होना चाहिए इसका उत्तर। दोस्तों नंबर सिस्टम का एक सवाल देखते हैं जो इकाई अंक से जुड़ा हुआ है, यानी यूनिट डिजिट। ये सवाल दोस्तों बहुत ही छोटा है लेकिन पूछा गया है। आप बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। दिया गया है संख्या 22 के ऊपर पावर दोस्तों दिया गया है 23। अब इसका इकाई का मान बताना है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या के अंत में 2 3 7 या 8, कौन कौन सी संख्या 2 3 7 या 8 किसी भी संख्या के अंत में रहे तो पावर कुछ भी हो उसको सीधे आप 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। अगर हम 23 को 4 से भाग करेंगे तो भाई यहाँ पे शेष बच जाएगा। अब बताओ कि शेष क्या बचेगा, तो 20 तक कट जाएगा और शेष बच जाएगा 3। तो अब ये 2 को हम यहाँ बाहर लेके आएंगे और इस शेष को इसके ऊपर रख देंगे। तो 2 पे पावर 3 यानी हो गया 2 का क्यूब, जिसका मान होता है 8। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों एक सवाल हम लोग करते हैं, आयतन का एक टॉपिक है शंकु से। दोस्तों इस टॉपिक से हम लोग कई सवाल कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा एक अलग सवाल ले रहे हैं और आसान भी है। क्वेश्चन कहता है यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई दोगुना कर दी जाए तथा आधार की त्रिज्या वही रहे तो दिए हुए शंकु के आयतन का दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा। अब आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए कि शंकु का आयतन होता क्या है। तो भाई शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। अब आप ये बताओ कि क्या h पे कोई भी पावर है, तो h पे कोई पावर नहीं है। तो अगर किसी शंकु के ऊंचाई में अगर हम कोई भी परिवर्तन करेंगे, कोई भी चेंज करेंगे, वो डायरेक्ट उसके आयतन को प्रभावित करेगा, उसके आयतन को इफेक्ट डालेगा। देखिए ये तो हो गया किसका, ये हो गया पहले जो शंकु हमको दिया गया था। उसके बाद कहता है कि एक शंकु जिसका त्रिज्या वही रहने दिया, त्रिज्या में कोई चेंजिंग नहीं किया, लेकिन ऊंचाई को क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। अब इन दोनों का अनुपात निकालने को कहा गया। तो 1/3 और पाई और r², 1/3 पाई और r², ये तो कट जाएगा। एक h यहां से कटेगा, एक h यहां से कटेगा, यहां बचा 1 और यहां बचा 2। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऐसे सवालों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, समझना होगा कि आयतन जो है उसमें केवल h दिया गया है, h² या क्यूब नहीं है। तो अगर h को दोगुना करेंगे तो आयतन भी डबल हो जाएगा। अगर ऊंचाई को हम आधा करेंगे तो आयतन भी आधा हो जाएगा। अगर त्रिज्या कांस्टेंट है यानी रेडियस स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी वस्तु को 39 रुपया में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी अगर किसी को आप 39 में बेचते हैं तो उतना ही % का लाभ हो रहा है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आप बताइए कि क्रय मूल्य क्या होगा। अब ऐसे सवाल में अगर आप x माने तो आप कंफर्म है कि आप द्विघात समीकरण में फंसेंगे, जिसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
लेकिन अगर आप एक ट्रिक के हिसाब से काम करें जो आपको हम सिखा रहे हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी। 39 को आप इस तरीके से तोड़िए कि गुना करने पर 39 मिल जाए और घटाने पर 10 मिलना चाहिए। तो 13 तिया 39, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, देखिए हमको 10 मिल रहा है। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर लाभ होगा तो छोटा वाला जो मान है 13 और 3 में छोटा कौन सा है? 3। इसके साथ 0 बैठाइए, यही आपका क्रय मूल्य है, यही आपका सीपी है और 30% ही लाभ है। लेकिन जब हानि वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें क्या काम करेंगे वो हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। आप बताइए इसका उत्तर कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि वैल्यू आप देख रहे हैं जो ऑप्शन है, ऑप्शन बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा हुआ है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग बनाएंगे बिना किसी साइन कॉस टेन किए हुए। कैसे, आइए समझते हैं। कहता है दो व्यक्ति एक स्तंभ की विपरीत दिशाओं में यानी उल्टा दिशाओं में स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री मापते हैं। यदि स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर हो तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगी? अब आप ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये दोस्तों क्या है? खंबा। एक आदमी इधर है और एक आदमी इधर है, और ये इस खंबे के शीर्ष से और ये भी इस खंबे के शीर्ष को देखते हुए कोण बना रहा है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ मिला दिए, क्योंकि दो आदमी है, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, इसको मिला दिए। मान लेते हैं ये कोण है 60 डिग्री और ये कोण है 30 डिग्री। आप किसी को भी 30-60 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोस्तों ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर, वही दिया जी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC और इसका नाम दे देते हैं D। पहले हम लोग ABC या तो ABD किसी भी काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको मैं एक टेक्निक बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा और उसको याद रखिएगा। क्योंकि हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाए हुए हैं, उसमें हम 3 टेक्निक बताए हैं और उसी तीनों से सारे क्वेश्चन बनते हैं। जिनको नहीं आता है या फिर जो नहीं जान रहे हैं वो जाके वीडियो को मेरा खोज के देख लीजिए। देखिए जब 60 रहे दोस्तों, जब 60 रहे तो ये सामने वाला ये जो आपका ये जो क्या कहते हैं इसको, लंब बोलते हैं ना। जब ये 60 रहे तो ये लंब कितना होगा? √3। दोस्तों कितना होगा? ये हो जाएगा √3। इस साइड लिखते हैं। जब 60 हो तो 60 के सामने वाला √3 और नीचे दोस्तों कितना हो जाएगा? 1। याद रखें, हम एक इसको क्यों निकाल रहे हैं? इसको इससे निकाल रहे हैं क्योंकि हमको इस आदमी से इस आदमी तक का दूरी पूछना है, दूरी निकालना है। क्या दूरी होगा? तो इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल के जोड़ देंगे, कुल निकल जाएगा। तो √3 का मान देखिए दिया हुआ है, √3 बराबर 30। तो इस एक का मान तो हम निकाल सकते हैं ना, 30 बटा √3। √3 का मान 30, तो एक का मान 30 बटे √3। 3 चॉकलेट का दाम 30 रुपया, एक का दाम 10 टका। कैसे निकाले? 30 बटा 3 कर दिए। अब जब हम 30 डिग्री को लेंगे तो 30 डिग्री के सामने वाला होता है 1 और नीचे वाला होता है √3। याद रखिएगा, जब 30 होगा तो सामने वाला 1 और नीचे वाला √3। तो अब बताइए कि इसका मान तो दिया हुआ है, 1 का मान 30, तो √3 का मान निकाल लेंगे। 30 गुने √3, एक चॉकलेट का दाम 1 रुपया, तो 5 ठो का दाम 5 रुपया, एक ही नियम से कर दिए। अब इसका भी मान निकाल लिए हम इतना और इसका भी मान निकाल लिए इतना, सब दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ते हैं, चलिए यहाँ जोड़ देते हैं। 30 बटा √3 प्लस 30 √3 बटे 1 कर देते हैं। अब कुछ करने का हम नहीं, क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक है। 1 गुने 30, 30 हो गया, और √3 गुने 30 √3, तो √3 और √3 कितना हो गया? 3। 3 गुने 30 90। और दोस्तों नीचे कितना हो गया? नीचे भी गुना करना है आपस में, तो √3 गुने 1 √3। अब बताइए 120 बटा √3, क्या ये आपके ऑप्शन में दिया गया है? देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या कहीं भी साइन कॉस टेन करने आवश्यकता है? कहीं पर भी कोई आवश्यकता नहीं है। आसानी से क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए हम थोड़ा समय ले रहे हैं, वरना बनाने की बात आए तो इसको 20 से 25 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में लोग अक्सर डरता है कि कैलकुलेशन बड़ा ही टेढ़ा होगा, और ये जो आपके सामने सवाल है इसका भी कैलकुलेशन खराब हो सकता है अगर आप इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। अब आपको सबसे अधिक ध्यान रखना है सीआई में कि भाई रेट कितना है, तो भाई रेट है 4%। और जैसे रेट दिया जाए आप तुरंत इसको क्या करिए, बटा में चेंज कर दीजिए, तो ये कट करके आ जाएगा 1/25। इतना काम तो आप मन भी कर सकते हो ना। आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 वर्ष की बात की गई, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, याद रखिएगा। हम थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा स्लो चलेंगे, आप ध्यान समझिएगा। देखिए पहले साल में क्या करना है, 25 और इसको एक जोड़ते हुए, ब्याज जोड़ते हुए कितना हो गया 26। ऊपर वाला जो एक है इसको आप सीआई मान के चलेंगे, जो भी भिन्न निकलेगा, भिन्न के ऊपर वाला मान को आप सीआई मान के चलेंगे। तो पहला साल में 25 टका था, 1 टका ब्याज जुड़ा, कितना हो गया 26। फिर अगला साल 25 टका, 1 टका ब्याज जुड़ा, कितना हो गया 26। 25 गुना 25 625 और 26 गुने 26 676। यही होगा जी। अब आप देखिए कि ये जो मान है दोस्तों ये है मूलधन, और ये जो मान है दोस्तों ये क्या है मिश्रधन, इसको आप बोलते हैं अमाउंट। अब जब कोई पैसा लिखा रहेगा कि इतना रुपया हो जाएगा, समझिए कि वो ब्याज के साथ मूलधन है, यानी वो मिश्रधन है, यानी अमाउंट है। तो इसका मान हमको दिया हुआ है कितना दोस्तों, तो 1352। अगर आप इसको डबल करते हैं, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 6 दूनी 12, 13, यानी ये पूरी कट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 भाग का मान 2, यानी 676 से काटे तो 1 भाग का मान कितना दोस्तों आ गया 2। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है कौन सी धनराशि, यानी हमसे मूलधन पूछा गया है। तो 1 भाग का मान 2, तो 625 भाग का मान 625 गुने 2 बराबर 1250। अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछता, देखिए हम क्या करते, 625 और 676, तो 676 माइनस 625, ऐसा क्यों करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम मूलधन घटा दें तो क्या मिलेगा, मिश्रधन में अगर हम मूलधन हटा दें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 51। अगर हम 51 से 2 को गुना कर देंगे, यानी अगर हम 51 गुने 2 कर दें तो हो जाएगा कितना 102। तो दोस्तों 102 जो है वो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है। आई बात समझ में। तो सब कुछ समझा दिया आपको इस क्वेश्चन में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 संख्याएं 4:5 में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। 2 संख्या है 4:5 में। अनुपात को बस आप सिंपल भाषा में हिस्सा समझिएगा। पहला का 4 हिस्सा, दूसरे का 5 हिस्सा। आप कहता है कि पहले में 20% का वृद्धि करना है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर प्रतिशत में वृद्धि करना होगा, अगर प्रतिशत में कोई भी चीज़ को बढ़ाना होगा तो 100 में प्लस होता है, तो 120 हो जाएगा ये बटा 100। और किसी में कमी करना होगा, जैसे अगला बोला है 20% की कमी करना है, तो उसको आप क्या करेंगे 100 में 20 घटा करके 80% लिखेंगे। तो नीचे से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 से काटेंगे 6 बार में, 20 से काटेंगे 4 बार में, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और ये 5 बच जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया होगा 6:5, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका उत्तर है। एक सवाल हम लोग लेते हैं दोस्तों एलसीएम से, और एलसीएम में क्या करता है आजकल कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या को लेकर के क्वेश्चन पूछता है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या, 7 अंकों की छोटी संख्या, ऐसे सवाल को आजकल शामिल कर रहा है। तो क्वेश्चन कहता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह डैश है, और यह आपको ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऐसे सवालों में मेरा एक छोटा सा सलाह है दोस्तों, आप उस सलाह को अगर मान लेते हैं तो वो आपके लिए ही फायदेमंद होगा और आपको एग्जाम में कम से कम टाइम लगाना पड़ेगा। वरना इस सवाल को बनाने की तरीका क्या होता है कि जो आम सभी लोग करते हैं, जनरली जो सभी लोग करते हैं, पहले वो इसका एलसीएम निकालेगा और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेगा, उस एलसीएम से भाग करेगा, और बहुत तरह का काम इसमें जो है वो लोग करते हैं। लेकिन अब आपको हम एक तरीका बता रहे हैं
उसको ध्यान समझिएगा। और उस तरीके को समझने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, ऑप्शन से बनाने का तरीका सीखिए और भाजकता का नियम सीखिए। अब आइए समझिए क्या है तरीका। सबसे पहले आप दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि दुनिया में ऐसा कोई एलसीएम का सवाल नहीं बना है, दुनिया में ऐसा कोई एलसीएम सवाल नहीं बना है जिसमें 3 या 6 या 9 ना हो। देखिए इस सवाल में देखिए आपको 3 दिख रहा होगा, 12 3 से कटता है यानी 12 में 3 है। तो अगर हम वो संख्या ढूंढ रहे हैं जो इन चारों से कटेगी, इसका मतलब है कि वो चारों में जो ऑप्शन है, ठीक है, इन चारों से कटने वाली जो ये 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से वो संख्या जो हमारा उत्तर होगा वो 3 से भी कटेगी। और 3 का नियम कहता है कि संख्या को जोड़ने पर अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कटेगी। इसको सबको जोड़िए, 8 1 9 ये कट सकता है, इन सबको जोड़िए, 9 1 10 10 3 से नहीं कटता है, इन सबको जोड़िए, 7 1 8 ये नहीं कटता है। अब देखिए 3 2 5 1 6 6 3 से कटता है। तो ये दोनों आपका ऑप्शन है। अब इसी दोनों में से कोई आपका उत्तर होगा। आइए एक चीज और चेक करते हैं, 4 8 और 16। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि ये 4 8 16 ये सभी एक ही पहाड़ा में है, 4 के पहाड़ा में है। अगर यदि 4 से कोई संख्या कटेगी तो बहुत हद तक ये चांस है कि वो 8 से भी कटेगी और वो 16 से भी कटेगी, ठीक है। तो 4 का नियम कहता है कि अंतिम 2 संख्या कटना चाहिए 4 से। तो अंतिम 2 देखिए यहाँ 32 है तो ये तो 4 से कट जाएगा, और अंतिम देखिए 00 है तो अंतिम 00 होने पर भी 4 से कटता है। तो ये दोनों संख्या में हम लोग अटक जा रहे हैं कि इन दोनों में अब उत्तर हम क्या लगाएं। अब बताइए कि 1,32,000 और 1,08,000 इन दोनों में से छोटी संख्या कौन है। तो आप कहें कि सर छोटी संख्या 1,32,000 है, तो भाई 1,32,000 को मार दो, उत्तर हो गया आंसर, ठीक है। तो ना ही इसमें हम लोगों ने एलसीएम निकाला और ना ही भाग लगाया और ना ही शेष निकाला। तो ये है सवाल बनाने का अप्रोच। अब इस तरह के अप्रोच के लिए आपके पास एक मेथड पता होना चाहिए, भाजकता। तो दोस्तों भाजकता के नियम का हम पूरा डिटेल्ड क्लास दिए हुए हैं, यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च मार करके देख सकते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का। और सिंपल इंटरेस्ट में एक टाइप आता है कि जो पैसा है वो कुछ समय के बाद 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल क्या करता है, कभी कभी मिक्स कर देता है। जैसे ये सवाल आप देख रहे हैं, एक राशि 10 वर्षों में अपने आप 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर से वह कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। कहता है कि भाई देखो कोई जो पैसा है वो 10 साल में 2 गुनी हो रही है तो कितने साल में 3 गुनी हो जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन और भी आ सकता है कि भाई 10 साल में 5 गुनी हो रही है, कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। तो इसका हम एक आपको बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए जब सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा सवाल है, देखिए गुना वाला सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको देखने मिलेगा और उसका ट्रिक हम बताए हुए हैं, जाके आप सर्च कर लीजिए, देख सकते हैं। तो इसका ट्रिक दोस्तों ये है कि बाद में जितना गुना होगा, बाद में कितना गुना होगा, 3 गुना, तो उसमें से आप 1 कम कर दीजिए। और पहले कितना गुना हो गया है, 2 गुना। आप देख रहे हैं पहले 2 गुना हो रहा है तो 2 में 1 कम कर दीजिए और समय दिया है उसको गुना कर दीजिए। इसी सवाल में आपसे समय जो है क्या कहते हैं दर दे करके, क्योंकि दर तो नहीं पूछता भाई, समय ही पूछता, चलिए समय ही पूछेगा। तो यहाँ 3 में 1 गया 2, 2 में 1 गया 1 और यहाँ पर 10। आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 20 वर्षों में। देखिए आपका ऑप्शन 20 दिया गया होगा, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। आई बात समझ में, बहुत आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एसआई और सीआई का अंतर वाला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सभी एग्जाम में पूछता है, चाहे वो कितना भी बड़ा एग्जाम हो या फिर छोटा एग्जाम हो। और इसमें आप लोग 2 साल का अंतर वाला सवाल आप कर चुके हैं या तो आप कहीं पढ़े भी होंगे। 3 साल वाले अंतर में किस प्रकार से हम ट्रिक लगाएं या कॉन्सेप्ट लगाएं कि बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सके हम लोग क्वेश्चन को। आइए समझते हैं। क्वेश्चन कहता है वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से सीआई में अंतर और 3 वर्ष के लिए एसआई का अंतर 244 रुपया है। तो वह राशि अब से पूछा गया है, यानी हमको इस सवाल में साफ साफ मूलधन पूछा गया है। तो अब हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, उसको ध्यान से आप समझिएगा। देखिए दोस्त, कुछ टेक्निक या कुछ
जो तरीका होता है, कुछ ट्रिक होता है, उस पर जो है आप क्या कीजिए कि कॉन्सेप्ट को थोपिए मत, क्योंकि आप कंपटीशन में पढ़ रहे हैं और कंपटीशन क्लासेस के लिए या फिर कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास टेक्निक होना चाहिए सवाल को सॉल्व करने का, कि ना ही कि अपना आप ज्ञान और अपने बुद्धि को वहां प्रदर्शित करने के लिए आप गए हुए हैं, आप एग्जाम क्रैक करने गए हुए हैं। तो यहां पर जो भी आपको डिफरेंस, जो भी अंतर दिया गया है 244, या कभी कभी आपको देगा 155, कभी देगा आपको 31 का अंतर, तो आप दिए गए संख्या में से एक ऐसा मान हटाइए पीछे से, ठीक है, पीछे से एक ऐसा मान हटाइए जो कि बचे हुए मान को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ दे। अगर हम 4 को हटा दें तो ये संख्या कितनी बच जाएगी, 240। कहीं कहीं मिलेगा आपको 155, तो भाई 5 हटा के आप 150 रख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या 240 को आप 3 हिस्सा में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल भाई, 80 80 80 करके हम तोड़ सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब क्या करना है कि जो दर दिया गया है R, कितना दिया है दोस्तों, 5, तो बस उसी 5 का 5% निकाल लीजिएगा। आप देखिए कितना होगा, 5 गुने 5 25, 25/100 यानी 0.25, ठीक है। तो 0.25 का मान, इन तीनों में से कोई भी एक आप उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? क्या करना, पहले 244 या फिर जितना भी अंतर दिया जाए, आपको सवाल क्या क्या पूछेगा, 244, 122, 155, 31, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। और पॉइंट वाला कभी रहे, अंतर मान लीजिए पॉइंट वाला रहे, तो पॉइंट के बाद जितना भी रहेगा उसको हटा देना, अपने आप 3 हिस्सा में टूट जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब क्या करना है कि बचे मान को 3 हिस्सा में हम लोग तोड़ लिए। अब ये तीनों हिस्सा में से कोई भी एक हिस्सा क्या है, अंतर है। तो एक भाग अगर हम यहां से निकालना चाहेंगे दोस्तों, क्या होगा, 80/0.25। अब चूंकि मूलधन आप याद रखिएगा हमेशा 100 भाग होता है, पूर्ण भाग 100 भाग होता है, तो 100 भाग का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां ले आते हैं 80/0.25 इंटू 100, ये यहां से ऊपर जाएगा 00 और 25 चौक 100, 8 चौक 32 और 3 बार 0, ये आपका हो जाएगा 32,000 आंसर। देखिए आपको ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। दोस्तों आप एक बार ध्यान रखिएगा कि आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं। आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि सर इतना देर में तो 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन पहले आप जानोगे तब तो कि सवाल कैसे बनाते हैं। तो पहले सवाल को सीखो, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, यही सवाल आप 20 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन आप मार सकोगे, ठीक है। दोस्तों एक सवाल लेते हैं हम लोग एपी से, जिसको आप बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखिए कुछ सवाल इसमें आसान भी आते हैं और कुछ सवाल इसमें डिफिकल्ट भी आता है। तो हम पहले थोड़ा बेसिक से शुरुआत करते हैं, और जैसे जैसे मेरा सेशन आते चला जाएगा, हम हर सेशन में एपी से एक एक क्वेश्चन आपको डालते रहेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 5 11 17 ... का 101वां पद क्या होगा, ठीक है। अब इसको देखिए बनाने के लिए आपको बस एक फॉर्मूला का जरूरत है और कहीं कुछ करना नहीं है। तो सवाल दिया गया है 5 11 17 ... कितनावां पद, 101वां पद, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो पद निकालना है उसे आप n कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जो पद आपको निकालना है उसे n कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी पद निकालने बोल सकता है, 101वां, 91वां, 80वां, कुछ भी बोल सकता है ना। अब देखिए इन दोनों के बीच किसी भी दो पद के बीच का जो अंतर दोस्तों उसको आप d कहते हैं। और यहाँ देखिए अंतर कितना है, 6 है। 11 17 इसके बीच में भी अंतर 6 ही होगा। जब समांतर श्रेणी है तो हर जगह हर दो पद के बीच अंतर क्या होगा, समान होगा, वो लगातार होने चाहिए बस, ठीक है। अब ये नहीं कि 5 और 17 के बीच में, वैसा नहीं, 11 17 5 11 अंतर 6 होगा। उसके बाद a का मान ध्यान रखिएगा, a का मान दोस्तों क्या होता है, पहला। तो 101वां पद यानी nवां पद अगर हमको निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे, a + n-1 इंटू डी। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें से एक कम करना। देखिए n में एक कम करना, तो 101 में एक कम करना है। a के पास 5 रखिए, 101 में एक कम करिए, और d का मान दोस्तों कितना, 6 है। तो 5 प्लस यहाँ देखिए 101 में एक चला गया, 100 बचा, 100 गुने 6 600। तो देखिए आपका ऑप्शन में 605 कहीं दिख रहा होगा,
यही इसका उत्तर है। तो अब इस पे हम और भी सेशन जब आगे बढ़ेगा तो हम इसमें और भी बड़े सवाल को लेके आएंगे जो भी लेटेस्ट एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, पहले आप समझिए। ठीक दोस्तों, एक सवाल देखते हैं हम लोग भाजकता का। देखिए सवाल आपको जो सामने दिख रहा है, यह सवाल जो है नंबर सिस्टम का है और उसमें एक टॉपिक होता है डिविजिबिलिटी, यानी भाजकता का नियम से सवाल पूछता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, किसी बड़े एग्जाम में ही पूछा गया। दोस्तों ये सवाल किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है कि इन दोनों स्टार का मान निकालना है और ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कहता है कि ये संख्या जो है 99 से क्या है, विभाजित है। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि 99 से कटना इसका मतलब हुआ कि 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगी। ये संख्या 9 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। क्यों? क्योंकि 11 गुने 9 कितना होता है, 99 होता है। अब इसको सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि इसको चेक करते हैं कि 9 से ये कैसे कटेगी। तो 9 से कटने का नियम होता है कि जोड़ने पर अगर हमको 9 मिले तो वह संख्या 9 से कटेगी। देखिए 4 4 3 7 2 9 खत्म हो गया। 2 2 4 4 और 4 8। क्या इस 8 को हम 9 से कटा सकते हैं? तो इसके 2 तरीके हैं। अगर हमको 8 को 9 से कटाना है तो इसके दो तरीके हैं। या तो 8 में हम 1 जोड़ दें या तो हम 8 को 18 बना सकें, क्योंकि सबसे नज़दीक में यही 2 संभव है कि या तो 8 को हम 9 कर दें या तो उसको 18 कर दें। तो अब ये बताइए कि अगर हम इन दोनों के पास अगर इन चारों ऑप्शन में से संख्याओं को रखना शुरू करें तो आप देखिए कि यहाँ अगर ये 2 संख्या रहता है तो वो भी संख्या जुड़ेगी। तो 9 और 1 10 और 8 ये है ही 18 कट जाएगा। 7 3 10 10 और 8 18 ये भी संभव है। 6 और यहाँ 4 10 10 अगर है तो ये 8 18 ये भी संभव है। 5 और 5 10 10 और यहाँ 8 18 ये भी संभव है। यानी कि 9 के नियम में से ये चारों संभव है। तो अब क्या करना होगा, 11 का नियम लगाना होगा। अब समझिएगा गौर से। 11 का नियम कहता है अल्टरनेट चलना है। 3 के बाद 2, 2 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद स्टार जोड़िए। 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10 और एगो है स्टार। अब यहाँ था, ध्यान समझिएगा। अब बचा क्या देखिए, 4 2 6, 6 1 7, 7 और एगो ये बचा स्टार, 7 और जोड़ स्टार। अब इन दोनों का अंतर ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों का अंतर या तो 0 या तो 11 आना चाहिए, या तो 0 या तो 11 आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, अगर 1 में 3 रखते हैं तो ये 13 और 1 में 7 रखते हैं तो 14। तो अंतर 13 और 14 1 आ जाएगा। ये काम नहीं करेगा, ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। अगर यहाँ 4 रखें तो दोस्तों ये होगा 14 और 7 और 6 13। ये भी अंतर कितना हो रहा है बताइए, ये भी अंतर 1 हो रहा है, ये भी काम नहीं करेगा। अगर यहाँ रखें हम 5 तो 10 और 5 15, 15 और यहाँ दोस्तों कितना रखें हम 5 तो ये होगा 12, 15 12 में अंतर 3, ये भी काम नहीं करेगा। अगर यहाँ रखें हम 1 तो कितना होगा बताइए, ये जगह आपका 11। एक काम करते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पर 9। अगर हम 9 इसमें रख दें तो कितना होगा 19 और 1 हम यहाँ रख दें, बताइए। तो 0 आने का चांस तो नहीं, लेकिन 11 आने का चांस बन रहा है। 10 और 9 19, 19 और यहाँ देखिए कितना हो गया 8, 19 में 8 हो गया तो 11 बच गया। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 1 और 9। यहाँ अगर 9 रख दें और यहाँ 1 रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, नहीं उल्टा हो गया, यहाँ पर 9 रख दें और यहाँ पर 1 रख दें, क्योंकि ये जो जोड़े हैं 3 2 5 2 7 7 3 10, 10 और 9 19, 10 और 9 19। आई बात समझ में? तो ये सवाल बनाने के लिए आपको भाजकता का नियम जरूर पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों।